असेंबली, दोनों डोमेन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए परमिशन दी गई। अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए और ब्रिटिश पार्लियामेंट को हटाकर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री का बना सकते हैं। इट एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बोथ डोमिनियन ऑफ द लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड। जब तक ये नहीं होता तब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको चलाइए। एक्ट ऑफ द ब्रिटिश वाज पास्ड आफ्टर अगस्त 15 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी अधिनियम आपके लिए पारित नहीं कर सकती, और जब तक न्यू डोमिनेशन नहीं बनेगा तब तक हम आपका साथ जरूर देंगे, बट हम कोई भी अधिनियम पास नहीं करेंगे। इसी के साथ इसको ख़त्म किया गया। इसके बाद इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को ख़त्म कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ख़त्म किया। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इंडिया में ख़त्म हो जाएगी 15 अगस्त को। इन्होंने फ्रीडम प्रिंसली स्टेट्स को दे दी कि वो भारत पाकिस्तान में से किसी को भी जुड़े, इंडिपेंडेंट रहे। इन्होंने क्या किया, इट प्रोवाइडेड गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनेंस, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के तहत आप चलाइए जब तक आपका नया संविधान नहीं आ जाता। इन्होंने ब्रिटिश मोनार्क के सारे राइट्स हटा दिए। वीटो बिल, रिजर्वेशन बिल, ये सब जितना था उसके अप्रूवल की बात की। अब ये सारे राइट किसके पास थे? गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल के पास पूरी पावर थी, वो किसी बिल को महारानी के नाम पर कर सकता है। इस डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रोविंशियल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड फॉर द स्टेट्स। जो गवर्नर जनरल नॉमिनल हेड हो गए, they were made to act and to advise respective council of ministers। अभी गवर्नर जनरल respective council of ministers को जब तक एडवाइस देंगे जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएगा। It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of King of England। अब जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उनके रॉयल टाइटल्स में थे, एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल हटा दिया गया। It discontinued appointment of civil services and reservation of the post of Secretary of State for India। अब इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद को हटा दिया और भारत के लिए सिविल सर्विसेज में अब किसी का भी अपॉइंटमेंट करना इन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट, है ना, अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 15 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled of that। इन्होंने कहा जिनको हमने पहले से अपॉइंट कर रखा है वो अपने सारे अधिकारों को प्रयोग में ला सकते हैं, उनका प्रॉपर प्रयोग कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब तक चाहे। इनको भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि आप ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे सिविल सर्विसेज में आए थे तो आपको हम निकाल देंगे। वो सारे सिविल सर्वेंट्स अभी भी सारे अधिकारों को अपने पूरी तरीके से चलाएंगे। एट द स्ट्रीक ऑफ मिडनाइट 14 अगस्त को ब्रिटेन ने पाकिस्तान को और 15 अगस्त को इंडिया को बना दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी 1946 में, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का डोमिनियन बना और इसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान जैसे दो डोमिनियन स्टेटस बने और ये दोनों राज्य बन गए और हमारे देश के सारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आर्टिकल्स थे वो सारे यहाँ पर हो गए खत्म। आप कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला चैप्टर जो होगा वो यही होगा। साइड से कंप्लीट नहीं दिख रहा सर बेटा, वो इतना तो बेटा कैमरे में इतना तो आ रहा है कि चीज़ें ना छुपे। हम एक बार पूरा क्रॉस चेक कर चुके हैं। ठीक है, आपको पूरा ही दिखेगा, परेशान। देखिए एक चीज़ समझिए, आज हमने वो चीज़ ख़त्म कर ली जो आपके लिए ज़रूरी थी। देखिए छुट्टी है तब भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पॉलिटी ख़त्म करनी ज़रूरी है और हम इसे ख़त्म करेंगे। कल हम जो चलाएँगे वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चलाएँगे। कल हम लोग क्या चलाएँगे? कल हम लोग चैप्टर 2 पे जाएंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कल हम इस चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम आएंगे। डिमांड क्या होगी?